नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। हम अपनी पूरी खबर दिखाएं उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और तस्वीरें दिखाएंगे उन तैयारियों की जो तैयारियां पिछले कई दिनों से यहां हो रही है। पहले मंच की तस्वीर आप देखिए, जो बच्चे यहां पर रिहर्सल कर रहे हैं ये तमाम बच्चे हैं, कोरियोग्राफर लगे हुए हैं, टीचर यहां लगी हुई है इन बच्चों को तैयारियां करवाने के लिए। और किस तरीके से यहां पर ये पूरा पंडाल सजा, कहें कितना बड़ा पंडाल यहां पे सजा है। और ये सोफे कुर्सियां आप देख सकते हैं, कितना झमाझम कार्यक्रम यहां पर होने वाला है। और उसी कार्यक्रम की आपको तस्वीर दिखाएंगे और पूरा कार्यक्रम आपको बताएंगे आखिर ये कार्यक्रम कहां होने वाला है। और जो ये कार्यक्रम हो रहा है उस स्कूल की मैनेजमेंट भी हमारे साथ है। पूरी मैनेजमेंट, ये देखिए जैन पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट पूरी यहाँ पर है। पीछे मंच लगा हुआ है, बच्चे तैयारियां यहाँ पे कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई है। लेकिन HR न्यूज जानेगा जो इतना धमाल होने वाला है, इतना आलीशान प्रोग्राम होने वाला है। कहें कि शहर के बीचों बीच ये स्कूल है और तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। हजारों की संख्या में यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनके अभिभावक आएंगे, शहर के गणमान्य लोग आएंगे। कौन मुख्य अतिथि होगा, तमाम चीजें विस्तार से इन लोगों से जानेंगे। लेकिन हमने आपको पहले ये तस्वीरें दिखाई कि मंच किस तरीके से यहाँ पे सज रहा है। सीधा जानेंगे जो जैन स्कूल के अभी चुनाव हुए थे उनमें जो प्रेसिडेंट बने थे मोहित जैन, सीधा उनसे जानेंगे। पूरी मैनेजमेंट कमेटी इनकी यहाँ पर है, सीधा जानते हैं। जनाब, क्या है ये सब, इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा पंडाल, क्या? देखिए, ये मंच है जैन पब्लिक स्कूल के छात्रों का अपना हुनर दिखाने के लिए, अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कि जो एक साल में जितने बच्चों ने अपना उपलब्धि दिखाई वो कल इस मंच के माध्यम से सबके सामने रखी जाएंगी। कि हाँ, जैन पब्लिक स्कूल का छात्र जो एजुकेशन लेता है उसके साथ साथ वो प्रेजेंटेशन और अपनी परफॉर्मेंसेस कैसे देता है, इसके लिए कल जैन पब्लिक स्कूल की तमाम मैनेजमेंट कमेटी, डेडिकेटेड स्टाफ और स्टूडेंट और पेरेंट्स के सहयोग और समाज के जो गणमान्य लोग हैं उनके सहयोग से कल एनुअल डे हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिसमें हमारे कल एनुअल डे के मुख्य अतिथि जो रहेंगे वो श्रीमान्य गौरव गौतम जी रहेंगे, जो कानून, खेल मंत्री एवं उद्यम और युवा मंत्री हैं। वो कल यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। सुन लिया आपने, हरियाणा सरकार के मंत्री भी यहाँ पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में। और जैन स्कूल अपना वार्षिक उत्सव मनाने जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा है कि जिस तरह की तैयारियां, जिस तरीके से सैकड़ों बच्चे यहाँ तैयारियां कर रहे हैं, ये सोफे आप देख सकते हैं, आलीशान सोफे कुर्सियां पंडाल में जो लगी हुई है। जाहिर है तमाम शहर की निगाह इस स्कूल पर लगी हुई है। और तमाम जब ये चर्चा का विषय बना तो HR न्यूज को यहाँ पहुंचना पड़ा कि आखिर ऐसा जैन स्कूल क्या करने जा रहा है जो सर्कुलर रोड पर स्थित है। तो अभी पता चला है कि वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। और वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है तो जाहिर है स्कूल ने कोई अपना थीम भी रखा होगा। ये थीम क्या आप लोगों ने रखा? मैं देख रहा हूँ पीछे सैकड़ों की संख्या में बच्चे तैयारियां कर रहे हैं। कल की जो वार्षिक उत्सव है, एनुअल डे है, उसका थीम रखा गया ज्ञानोदय, कि हम कैसे गुरुकुल परंपरा से चले हैं और कहां तक पहुंचे और क्यों हम वापसी गुरुकुल परंपरा के ऊपर लौट रहे हैं। तो जो गुरु शिष्य की परंपरा है उसको मद्देनजर रखते हुए कल की थीम ज्ञानोदय रखी गई है, जिसमें हम 3 काल में ज्ञान कैसे रहा। हमारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान जी ने अपनी पुत्रियों को ज्ञान दिया था, कला का, वाणिज्य का, पुत्र पुत्रियों को दोनों को दिया था। तो कल वो भी दर्शाया जाएगा कि कैसे प्रथम तीर्थंकर से फिर वो आगे भगवान राम को मिला दशरथ जी से, फिर उनको एक जो भगवान राम को कैसे ज्ञान उनके गुरु द्रोणाचार्य से मिला था, कृष्ण भगवान को अपने गुरु से मिला। और कैसे आज हमारे स्कूल के टीचर्स, तमाम स्कूल के टीचर जो अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, क्या उनमें फर्क था और क्यों हम वापसी, जो सरकार भी वोकेशनल कोर्स शुरू कर रही है, वो कारण यही था कि वो बहुत अनादि निधन रहा, मतलब बहुत पुराना से चलता हुआ आया। तो आज उन पे फोकस किया जा रहा है, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में फोकस किया जा रहा है। और ये सब जानते हैं कि जैन पब्लिक स्कूल शहर की एक प्रमुख संस्था है जिसमें बच्चों का डेवलपमेंट सिर्फ स्कूल बेस पे नहीं, एकेडमिक्स पे नहीं किया जाता, स्पोर्ट्स में भी होता है और कहीं ना कहीं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी और भी होता है। और हर बच्चे का टैलेंट निकाला जाता है। तो कल यहाँ पर हर बच्चा अपना टैलेंट दिखाएगा कि वो स्कूल पढ़ाई के साथ साथ अन्य तमाम गतिविधियों में कैसे अपना टैलेंट रखता है। सुन लिया, ये एक युवा प्रेसिडेंट है और इनकी सोच है किस तरीके से जब पढ़ाई होती है उसके साथ साथ बच्चों में हर टैलेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे कल्चर में हो,
चाहे सांस्कृतिक में हो, तमाम चीज़ों में, यानी कि और अब जिस तरीके से ज्ञानोदय नाम रखा है कि गुरुकुल किस तरीके से होते थे, बड़ा विस्तार से इन्होंने बताया है राम जी ने कैसे शिक्षा ली गुरुकुल के अंदर जाकर के, और आज उसका स्वरूप बदल गया। आज हम उसको स्कूल कहते हैं। एक बार फिर गुरुकुल की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, और यही सरकार कहीं ना कहीं चाहती है। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, कहाँ के लागू पांव, बलियारी गुरु आपने और गोविंद दिया मिला है। ये तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की जा रही है। जैन पब्लिक स्कूल में एक अनूठा संगम आपको देखने को मिलेगा, स्थिति देखने को मिलेगी। तमाम बच्चे यहाँ प्रतिभा दिखाएंगे, और मैडम जी हमारे साथ है, एक बार इनसे जरूर जानेंगे, क्योंकि जब ये चुनाव जीतती है तो अलग ही अंदाज में चुनाव जीतती है, भारी मतों से चुनाव जीतती है। और अभी जो मैनेजमेंट समिति के चुनाव हुए थे, जिस तरीके से कहें मोहित जैन ने अपनी ये पूरी कमेटी बनाई और एक संस्था चुनाव जीत करके आई, अपने आप में युवा पीढ़ी है, बहुत कुछ करने को अग्रसर है, तैयार है। उसी की तैयारियों की झलकें हम आपको दिखा रहे हैं। मैडम, ये तो महिला पूरी कमेटी के अंदर इकलौती महिला बन के आती है। हाँ जी, क्या कहेंगे कल की तैयारियों को लेकर? कल की तैयारियां हमारी बहुत अच्छे और बहुत जोर शोर से चल रही हैं। हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम और हमारी टीचर्स, हमारा पूरा स्टाफ सब हमारा साथ दे रहा है। कल जो थीम हमने लिया ज्ञानोदय, इसमें हमारा क्या हुआ कि भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। अब हम पुनः भारत की ओर कैसे लौटें, इंडिया से भारत की ओर, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नई सोच है, कैसे अपनी संस्कृति को जिंदा रखें, अपने विचारों को जिंदा रखें। ये तमाम कमेटी के लोग हैं जनाब जी। व्यापारी, और अब यहाँ स्कूल, तमाम अलग अलग चीजें। जी देखो, समाज से भी जुड़ना मोहनलाल जी अच्छा लगता है, और व्यापार भी अपनी जगह। आपकी तो ज्वेलरी का शोरूम है, नए नए डिजाइन आप निकालते, उसी तरीके से यहाँ हाँ, यहाँ भी हम मोहित भाई के साथ मिलकर एक नया रूप देने को जा रहे हैं, और एक बहुत बड़े रूप में जो हमारा ये वार्षिक प्रोग्राम हो रहा है, एनुअल डे, बहुत अच्छे और बड़े तर्ज पे हो रहा है, जिसकी दूर दूर तक सराहना होती है। बिल्कुल हो रहा है, लेकिन अब जान लेते हैं जनाब, क्या एस्टिमेट लगाया, कितने लोग पहुंच जाएंगे? व्यवस्था में देख रहा हूँ इतना बड़ा पंडाल कौन लगाता है? एनुअल फंक्शन होता है, आपके 2-2,500 बच्चे होंगे, आ जाते हैं अभिभावक, आपने तो 10,000 का इंतजामिया कर दिया। देखिए, जैन पब्लिक स्कूल एक संस्था के द्वारा संचालित स्कूल है। ये स्कूल, हमारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि बच्चों के ऊपर जो बच्चों से पैसा है उसको खर्च करना। और आपने सब जानते हैं, पुराना एनुअल फंक्शन भी आपने देखा, सब करा, तो कहीं ना कहीं हमारी कोई ये कंजूसी नहीं रहती कि हम कंजूसी से खर्च करें, क्योंकि बच्चों का पैसा है, बच्चों पे ही खर्च नहीं करेंगे तो क्या होगा। लेकिन तो बहुत आज सारे स्कूल जो बुलाते हैं, किसी मुख्य अतिथि को बुला लिया, डोनेशन मिल जाएगा, कुछ नेता मंत्री दे जाएगा, वो सोच आप में क्यों नहीं? आप भी संस्था का स्कूल बुलाइए किसी बड़े मुख्य अतिथि को, और किसी को, जैसे हरियाणा के मंत्री बुला रहे हैं, लोग तो इसी उम्मीद में रहते हैं कि आएंगे। देखिए, हमारे जो कल के मुख्य अतिथि है, उनको बुलाने का सिर्फ एक कारण है, वो युवा मंत्री हैं नायब सिंह जी की कैबिनेट में, और हर बच्चा मोटिवेट होता है कि मैं वहां तक क्यों नहीं पहुंच सकता। आज जरूरी नहीं है कि देश में सिर्फ उद्यमी हो, आने वाले टाइम के लिए 2047 में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, जब 100वां शताब्दी दिवस देश मना रहा होगा, तो उसमें कोई ना कोई जैन पब्लिक स्कूल का भी एक छात्र होगा जो अपनी जिंदगी में वहां पर उसकी नीतियां बनाएगा, कहीं ना निर्णायक बनेगा। उस सुन लिया आपने, निर्णायक बनाएगा, नीतियां बनाएगा, बड़ी सोच कहीं ना कहीं है। और जैन स्कूल ये समाज का स्कूल है, समाज की ओर से चलाया जाता है, यानी कि ये देखिएगा किस तरीके से। और अभी आपको बता देते हैं, शिक्षा का नया सत्र अब शुरू होने वाला है, उसको लेकर के भी तैयारियां हैं। बहुत सारे लोग जोड़ेंगे कि एनुअल फंक्शन होता है हर साल, और कुछ ही दिनों बाद शिक्षा का सत्र शुरू हो जाता है, उसको भी अभिभावकों को लुभाने के लिए इस तरीके के एनुअल फंक्शन किए जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि एडमिशन अपनी जगह है। साल भर बच्चे जो पढ़ते हैं, जो अचीवमेंट उनकी होती है, वो एनुअल फंक्शन पे वो यहाँ दिखाते हैं, और अभिभावकों को दिखाने के लिए एक मौका होता है कि आपके बच्चे ने क्या अचीव करा। जनाब, ये जो कहते हैं कि एनुअल फंक्शन आप करा रहे हो, अब कुछ दिनों बाद एडमिशन नए सत्र के शुरू हो जाएंगे, लुभाने के लिए, क्या ऐसा कुछ आपको लगता है? आप भी इसी तरीके? देखिए, हमने कोई लुभावनिक ऑफर या प्रमोशनल ऑफर नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति अन्य स्कूलों में महंगी फीस देकर नहीं पढ़ सकता, उसको हम चाहते हैं वो जैन पब्लिक स्कूल में पढ़े, और जैन पब्लिक स्कूल में, ताकि हर सेगमेंट का, हर तमाम वर्गों का बच्चा पढ़ना चाहिए। क्योंकि संस्था का एक लक्ष्य है कि अगर कोई गरीब बच्चा होगा, वो पैसे नहीं दे सकता होगा, तो हम उसको
जितना कम रेट पर या मुफ्त में भी अगर हमें कोई शिक्षा देनी पड़ी तो हम देंगे, क्योंकि एक बच्चा जब पढ़ता है तो उसका परिवार बनता है, और परिवार से उसका समाज बनता है, और समाज से उसके शहर का नाम होता है, शहर से उसके देश का नाम होता चलिए है। कल का एक्टिविटी बता दीजिए, आपने प्रमोशन काफी करा लिया, अब ये कल का एक्टिविटी क्या क्या बच्चे प्रमोट करने वाले हैं, क्या कुछ कल आप लोगों ने बच्चे देखा होगा? अपनी परफॉर्मेंस देंगे। जो ज्ञानोदय जो रखा हुआ है उसमें परफॉर्मेंसेस 3 भाग में कल परफॉर्मेंसेस बच्चों की रखी गई हैं। उसमें ये रखा गया है कि जब एक काल मध्यकाल कैसा रहा, वैदिक काल कैसा रहा और वर्तमान काल क्या है, इन 3 काल में प्रोग्राम को बांट के बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। बच्चे प्रेजेंटेशन देने वाले हैं भूत, भविष्य और वर्तमान। तो जाहिर है कल यहाँ हजारों की संख्या में लोग होंगे, आएंगे, उमड़ेंगे और इन सोफों पे बैठ के, कुर्सियों पे बैठ करके उस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। और जब ये कार्यक्रम होगा तो किस तरीके से शहर में सुर्खियां बटेरेगा। एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा पूरा कैमरा पंडाल के अंदर घुमा दे और दिखा दे कितना टीम वर्क यहाँ पर लगा हुआ है, कोई सफाई अभियान में लगा हुआ है, कोई सोफे लाने में, कोई कुर्सियां लाने में। जाहिर है कल ये कार्यक्रम होगा, तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।